जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज का जो लाइव है वो उसका विषय जो मैंने पिछले 2-3 दिन में देखा, उसी विषय को लेकर मैं लाइव हुआ हूं। और क्योंकि हमेशा से आपका सहयोग, बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा और हमेशा समाज ने मेरे दुख, सुख और तमाम तरह की जो परेशानियां मेरे सामने है उसको उठने का काम किया। तो आज के लाइव की जो शुरुआत है मैं वो इसी विषय पे करने वाला हूं। सम्मानित बहुजन समाज के जातियों में बटे हुए हक वंचित समाज के बहादुर साथियों, माताओं, बहनों और सम्मानित बुजुर्गों, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। उनको नमन करना इसलिए जरूरी है, मैं उनको याद इसलिए करता हूं कि उनके दिखाए गए रास्ते पे भी हमारी नजर बनी रहे। अक्सर आदमी ऊंचाइयों पे जाकर उसे नीचे का दिखना बंद हो जाता है और वो अपने पुराने साथियों और नीचे के जो संघर्ष के साथी हैं उनको नहीं देख पाता। मैंने पिछले बहुत सारे आंदोलनों से जो आंदोलन चले हैं उनको पढ़ के बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई। और मैंने आप हमेशा अपनी लीडरशिप साथियों को समझाया, हमारे नेताओं को, कि हम रहे ना रहे, आंदोलन चलता रहना चाहिए। इसलिए हमने बहुजन समाज की सभी जातियों में लीडरशिप तैयार करने का काम किया। वो अलग बात है कि मेरी यही तैयारी दुश्मनों की आंख की किरकिरी हो गई है और उनको लगता है कि अब ये आवाज बंद हो जानी चाहिए। मैं नमन करता हूं महामानव तथागत बुद्ध को, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को, भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु घासीदास को और बहुत सारे ऐसे संत जिन्होंने गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया। संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, संत अशोचानंद जी महाराज और एक समय के सतगुरु हमारे पास जो अभी कुछ दिन पहले ही हमसे दूर हुए, संत रामानंद जी और स्वामी सतगुरु समनदास जी महाराज। क्योंकि उनको, संतों को याद करने का मेरा अभिप्राय यह है कि उनका आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन जो है, संतों का एक बड़ा उनका जो जीवन होता है वो समाज के लिए प्रेरणा होता है। किस तरह से अपने परिवार को छोड़ के, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के समाज में परिवर्तन के लिए और महापुरुषों के विचार को फैलाने के लिए निकलते हैं। फिर जो संत के जैसे ही जिनका जीवन रहा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जिनको आज हम महापुरुषों के रूप में याद करते हैं और समाज के हित के लिए जिन्होंने लगाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर ई रामास्वामी नाइकर, पेरेलल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, आजादी के आंदोलन में जिनका, आजादी में जिनका योगदान रहा, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा शहीद साहब, शहीद उधम सिंह जी, शहीद राजगुरु जी, शहीद सुखदेव जी,
आपके प्राणों का बलिदान भी जो है वो भी कम नहीं है, उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। और मेरे गुरु, मेरे रहबर मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। गुरु इसलिए कि अगर उनकी ये बात मुझे मेरे जीवन में प्रेरणा के तौर पे नहीं आती कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने ना देते, तो आज शायद चंद्रशेखर को आप जान नहीं पाते, और शायद उनके जीवन संघर्ष को मैं नहीं पढ़ता तो आज मेरे अंदर इस हालातों में भी ऐसी ताकत नहीं होती इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की। हमें महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना है। जब ये मिशन महापुरुषों का है तो हमें रास्ता भी महापुरुषों का इख्तियार करना पड़ेगा। अपने दुश्मन के सहारे के बिना, अपने समाज के सहारे के साथ आगे बढ़ना है, जिससे कि कभी हमें दुश्मन के किसी इशारे पे काम ना करना पड़े। और मेरा जीवन आपके सामने है। मेरा हमेशा प्रयास रहा, हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो नेतृत्व हैं, हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, हमारी राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर, हमारे भीम आर्मी की हमारी लीडरशिप, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव साहब, उपाध्यक्ष साहब, तमाम सीनियर साथी, हमारे सभी स्टेटों के प्रदेश अध्यक्ष, भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन के, आजाद समाज पार्टी के, मिशन 78 के, लीगल सेल के, और हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के, मैं अपने आप को उनसे बड़ा नहीं मानता हूं, उनके बराबर भी नहीं, उनसे छोटा मानता हूं, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं और जिसकी जितनी समझ में आएगा, जितने दिन तक समझ में आएगा, उतने दिन काम करेगा। ये संगठन है, आप लोगों के संघर्ष से चल रहा है, अकेले चंद्रशेखर की वजह से नहीं चल रहा, और अकेले चंद्रशेखर के जाने से रुकेगा भी नहीं, इस बात को भी मैं जानता हूं। और मेरी ये प्रार्थना भी है कि रुकने नहीं देना है। मैंने जो पिछले 2 दिन में कुछ शायरियां पोस्ट की, वो इसलिए पोस्ट की कि आपको ये मेरा वो संदेश विरोधी के नाम है, लेकिन मैं वो संदेश आपको भी देना चाहता हूं कि किस तरह से हमें बहुत बड़े होने के बावजूद अपनी जमीनी सच्चाई को नहीं भूलना है। ये मैं अपने सभी नेताओं को संदेश के तौर पर कहना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता साथी को, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, जिनकी वजह से आज हमें पूछा जाता है, जिनकी वजह से आज हम ये इतने बड़े संघर्ष के आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का, वो पूरा हो। यही हमारा लक्ष्य है। सम्मानित साथियों, 21 तारीख को दिल्ली में आंदोलन है। मुझे चिंता हुई, मेरे आज के लाइव का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मैंने देखा कि हमारे साथी पैदल, साइकिल से और छोटे छोटे साधनों से निकल पड़े हैं, मुझे इस बात का दुख हुआ कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश आ रही है, गर्मी है, खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ नसीब होगा, इन सब की परवाह से परे जो क्रांतिकारी इस आंदोलन को सफल बनाने, आहुति देने के लिए निकले, मैं उनको निदा सलाम पेश करता हूं, उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, उनकी ताकत को, उनके समर्पण को। जो काम पैसे देके नहीं कराया जा सकता, जो काम किसी लालच प्रलोभन में नहीं हो सकता, उससे आपको एहसास नहीं होगा। आपकी इस ताजगी ने, आपके इस कार्य ने मेरे अंदर कितना जोश भर दिया है। और क्योंकि समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको देख के रात को नींद नहीं आती है। और जिस दिन समझ लेना चैन से नींद आ गई, उस दिन समझ लेना कि कहीं ना कहीं संघर्ष करने का जो मादा वो कमजोर पड़ गया है, अंदर सेटिस्फेक्शन आ गया। इसलिए सेटिस्फेक्शन किसी के अंदर नहीं आना चाहिए जब तक हम इस देश में समता, समानता, बंधुत्व और स्वाभिमान सम्मान का जीवन इस देश के वंचित वर्गों को ना दे पाए। मेरा पूरा परिवार ही ये बहुजन समाज है। इस देश का शोषित, वंचित, कमजोर, मजलूम समाज ही मेरा परिवार है। यही बताने के लिए मैं आज आपके बीच लाइव हूं।
जिन्होंने मेरा मान सम्मान, हौसला और जिन्होंने मेरी ताकत को पुनः, इसी तरह के हालात तब हुए थे जब 2017 में निर्दोष होते हुए इतने सारे मुकदमे हमारे साथियों पर लगा दिए गए और मैं फरारी में चला गया। तब समाज ने एकजुट होकर और मेरे साथ खड़े होकर मेरा हौसला बढ़ा के मुझे एहसास कराया था कि चंद्रशेखर तो अकेला नहीं, ईमानदार से लड़ाई लड़, हम तेरे साथ। उसी हौसले ने मुझे इस पूरे व्यवस्था से, जो ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था, उससे टकराने की हिम्मत दी, उन लोगों से टकराने की हिम्मत दी जिनके पास सरकारें हैं, जिनके पास तंत्र है, जिनके पास संरक्षण है, जिनके पास धन है, जिनके पास मीडिया है, जिनके पास माफिया है, जो चाहें तो हजारों लोगों के कत्लेआम करा दे। और जिन्होंने सदियों के इतिहास को आप पढ़ोगे तो जब जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठी उन्होंने कत्लेआम कराए। आज मैं निकला था, मुझे बताया गया कि भाई दिल्ली में पानी भरा हो। मैं देखने के लिए निकला था कहीं हमारे साथी हैं, कहीं परेशानी ना। तो उस तरह की स्थिति नहीं है, मैंने चेक की है, पानी की समस्या अब वहां नहीं है। और जहां प्रोटेस्ट पॉइंट है वहां तो है ही नहीं। ये प्रोटेस्ट हमारा जो लोकल के साथी हैं उनको बताना कि 5 बजे तक का रहेगा और ये प्रोटेस्ट पॉइंट पे ही है। वहीं से हम अपना राष्ट्रपति जी के नाम जो ज्ञापन है हमारी कमेटी जाके देगी और फिर जो है हम लोग अपने अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। जो आदेश निर्देश वहां से होंगे भविष्य के लिए उसका पालन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को आने के बाद चैन से नहीं बैठना है। अगर वास्तविकता में आपको अपने भाई से, इस आंदोलन से, हमारे लीडरशिप से, हमारे संघर्ष से प्यार है तो फिर आपको अपने अपने क्षेत्रों में जाके पुनः इसी ताजगी के साथ काम करना है, जिससे कि अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां से आप आए वहां पर हमारा आंदोलन जमीन पर मजबूत हो सके। मैं पुनः आपके संघर्ष को, आपके हौसलों को सलाम पेश करता हूं और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आपकी एक एक व्यक्ति का जीवन मेरे लिए बहुत कीमती है। जो लोग आसपास से मोटरसाइकिल से आएंगे वो हेलमेट का प्रयोग करें अपनी सुरक्षा के लिए और किसी भी तरह की असावधानी, जल्दबाजी ना करें। बहुत शालीनता से, अनुशासन में, संविधान के दायरे में आए और जिसको जहां उपस्थित क्षेत्र में जगह मिले वहीं पर बैठ के अपने आंदोलन को मजबूत करें। इस मन को बना के आए कि शाम के समय 5 बजे तक, जब तक आपका ज्ञापन का कार्यक्रम ना खत्म, तब तक आपको वहां टिके रहना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जबकि उसका स्पष्टीकरण दिया, मैं इसको इसलिए कंफर्म कर देता हूं कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं और हम भी टैक्स भरते हैं। जिस तरह से सरकार के प्रोग्राम में सरकारी तंत्र का प्रयोग होता है लेकिन टैक्स उसमें सबका होता है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बीजेपी की जो जहां सरकार है या कांग्रेस की जहां सरकार है, अन्य पार्टी जहां सरकार है, वहां उनके लिए तमाम तरह की जो है व्यवस्थाएं की जा सकती है। हम भी टैक्स देते हैं, हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम भी सामाजिक संगठन है, हमें भी अपने अधिकारों का प्रयोग करना आना चाहिए। इसलिए हमने रेल मंत्रालय को और परिवहन मंत्रालय को हमने पत्र देके ये कहा कि आप हमारे लिए जिस तरह से, क्योंकि हम लोग रैली और हमारा प्रदर्शन है तो टोलों पे हमारे साथियों को व्यवस्था कराएं, क्योंकि हमारा समाज आर्थिक रूप से कमजोर समाज है तो उनको टोलों पे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो एक इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो उनको छूट दी जाए। और ये हम नहीं, ये बहुत सारे किसान साथी और तमाम साथी जब आंदोलन करते हैं दल जब कर, ये परमिशनें दी जाती हैं। और हमने रेल मंत्रालय से भी मांग की कि क्योंकि जिस तरह से भारत की राजनीति में काशीराम साहब ने एक बड़ा परिवर्तन किया कि नोटों वालों को वोटों वाले हरा सकते हैं, तो हम भी जो है वोटों वाले हैं। जिस तरह से धनतंत्र की राजनीति देश के अंदर हो रही है कि पैसे वाले लोग ही विधायक बनेंगे, पैसे वाले लोग ही एमएलसी बनेंगे, पैसे वाले लोग ही राज्यसभा जाएंगे, पैसे वाले लोग ही लोकसभा जाएंगे, पैसे वाले लोग ही नीचे प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री जो बनना चाहते हैं वो सब पैसे वाले। तो गरीब के बच्चे लोकतंत्र में क्या करेंगे? क्या उनके सपने, उनकी जो जिज्ञासा है, उनके अंदर जो परिवर्तन का, क्रांति का जो बिगुल जल रहा है, उसका क्या होगा?
तो इसलिए क्योंकि जिस दिन देश में आजादी आई उस दिन देश की धन धरती और राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ, संसाधनों में, उद्योगों में बंटवारा नहीं हुआ, बिजनेस में पैसों में बंटवारा नहीं हुआ। तो जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो किस तरह से अपने पैरों पर खड़े, उनको भी अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि एक तरफ मीडिया पूरे दिन सरकार के लोगों को, विपक्ष के लोगों को दिखाएगा और दूसरी तरफ बहुजन समाज के दलों को उनकी बड़ी बड़ी रैलियों की 1-1 मिनट की कवरेज करके उनको इग्नोर करने का काम करेगा और उसमें भी अपने मन के हिसाब से कहानी लगाने का काम करेगा, जिस कहानी से उनको संतुष्टि हो। इस निर्भरता को भी हम लोग बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। अपना अखबार और समय आने पे अपना मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल बना के हम लोग इन आत्मनिर्भरताओं को, जो निर्भरता है उन लोगों पे कि वही हमें दिखाएंगे, उसको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो बस आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं, उनसे आपसे अपील कर रहा हूं शांति में आए, अपने कार्यक्रम का, अपने प्रदर्शन का हिस्सा बने और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके और आपके परिवारों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और जीते जी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर माननीय और काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करके दिखाएं। इन उम्मीदों के साथ आपसे मुलाकात होगी 21 तारीख को और उसके बाद पुनः जो आदेश आपको दे जाएंगे, मुझे आशा विश्वास है कि आप लोग उसका पालन करोगे। धन्यवाद। जय भीम।